आज हम नॉट गेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन भी करना सीखेंगे। नॉट गेट में एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि ये आपके सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। अब इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि अगर आपकी इनपुट ऑन है तो आपको आउटपुट ऑफ मिलेगी, और अगर आपकी इनपुट ऑफ है तो आपको आउटपुट ऑन मिलेगी। बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका ये है कि a इज़ इक्वल टू ए बार या ए कम्प्लीमेंट। ए बार या ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो भी इनपुट वैल्यू होगी आउटपुट आपको उसके इन्वर्स मिलेगी, यानी उल्टी मिलेगी। इसकी लॉजिक सिंबल, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, तो इसकी ये लॉजिक सिंबल है। यहाँ पे मैंने ए को इनपुट के लिए शो किया है और ए कम्प्लीमेंट या ए बार को मैंने आउटपुट के लिए शो किया हुआ है। अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि अगर आपकी इनपुट जो है वो ज़ीरो है यानी ऑफ़ है तो आपकी आउटपुट ऑन होगी यानी 1 होगी, और अगर आपकी इनपुट 1 है यानी ऑन है तो आपकी आउटपुट जो है वो ऑफ आएगी, यानी ए का कम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा उसके उल्ट ही होता है। नॉट गेट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड लिया है, एक एलईडी ली है, एक ट्रांजिस्टर लिया है, एक बैटरी ली है, एक रेजिस्टेंस और चंद कनेक्टिंग वायर्स ली हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो C828 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल मिलता है आप उसको ले सकते हैं। नॉट गेट की सर्किट डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजिस्टर का सिंबल नज़र आ रहा होगा। ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है और ट्रांजिस्टर की जहाँ पे कलेक्टर है उसके साथ आपने रेजिस्टेंस लगा के उसको प्लस VCC दे देनी, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। उसके एमीटर को ग्राउंड कर देना है और जहाँ पे कलेक्टर और रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट है वहाँ से आपने LED लेनी है और LED को भी ग्राउंड कर देना है। यहाँ पे ए बार जो है वो आउटपुट को शो कर रहा है और यहाँ पे ए जो है वो इनपुट को शो कर रहा है। अब हम इसको ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन, अब मैं यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉट गेट को डिज़ाइन करूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का सिंबल है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ले रही हूँ। मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है वो C828 ट्रांजिस्टर मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मेरे इस ट्रांजिस्टर की फ़र्स्ट वाली लेग जो है वो इमीटर को शो करती है, सेकंड वाली लेग कलेक्टर को शो करती है और थर्ड वाली लेग बेस को शो करती है। अगर आपको मार्केट से C828 ट्रांजिस्टर नहीं मिलता तो आप कोई भी ले लें ट्रांजिस्टर, उसके नंबर को गूगल पे सर्च करें और वहाँ पे आपको इसकी लेग्स की तरतीब के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर को अटैच करती हूँ। अब ट्रांजिस्टर का जो मीटर है सर्किट डायग्राम में देखें उसको आपने ग्राउंड करना है, तो यहाँ से एक वायर ली जिसके ज़रिए मैं इसको ग्राउंड कर दूँगी, यानी जहाँ पे बैटरी की नेगेटिव VCC दूँगी। इसके कलेक्टर को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है, यानी प्लस VCC दे देनी है। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसके कलेक्टर को मैंने बैटरी की प्लस VCC वाला टर्मिनल जहाँ पे मैं प्लस VCC दूँगी वहाँ उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब कलेक्टर को आपने LED के साथ कनेक्ट करने के बाद इसको ग्राउंड भी करना है, तो यहाँ पे मैं LED ली और LED को कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और इस वायर के ज़रिए इसका ग्राउंड भी कर दिया, यानी जहाँ पे मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देना है वहाँ पे इसको वायर के साथ अटैच कर दिया। बेस पे आपने इनपुट लेनी है, तो मैं यहाँ पे रेड वायर के ज़रिए इसको अटैच कर देती हूँ जो कि हमारी इनपुट B को शो करेगी। अब यहाँ पे बारी है बैटरी को कनेक्ट करने की, तो मैंने यहाँ पे बैटरी 9 वोल्ट की ली है, आप 6 वोल्ट की भी ले सकते हैं बैटरी। तो बैटरी के साथ इस सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमारी हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने की। अब आप अगर ट्रुथ टेबल को देखें तो यहाँ ट्रुथ टेबल में क्या है कि अगर आपका A 0 है यानी आपकी इनपुट जो है वो ऑफ है तो आपको आउटपुट ऑन मिलेगी, यानी आपको आउटपुट 1 मिलेगी। तो ये जो वायर जिसको मैं इनपुट के तौर पे लिया हुआ है इसको मैं बैटरी की नेगेटिव VCC दे देती हूँ, यानी इसको 0 कर दिया मैंने। और बैटरी को जैसे ही मैं क्या कहते हैं ऑन करती हूँ तो देखें आपकी LED जो है वो ऑन हो गई है, यानी आपकी जो आउटपुट है वो 1 हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आपकी इनपुट 1 है यानी आपकी इनपुट ऑन है तो आपको आउटपुट ऑफ मिलेगी। तो मैं यहाँ पे इनपुट को क्या कर देती हूँ 1 कर दिया है, और बैटरी को जब मैंने कनेक्ट किया यानी
अप्लाई किया तो आप देखें आपकी एलईडी जो होगी वो ऑफ ही रहेगी। तो आपको इससे ये पता चला कि जो आपका नॉट गेट है वो एज अ इन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इन्वर्टर मतलब कि ये आपकी इनपुट को चेंज कर देता है। अगर आपकी इनपुट जो है वो ऑफ़ है तो आउटपुट ऑन मिलेगी, और अगर आपकी इनपुट जो है वो ऑन है तो आपको आउटपुट ऑफ मिलेगी। तो इसी तरह नॉट गेट को आप एंड और ऑर गेट के साथ अटैच करके नैंड और नॉर गेट भी बना सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।